अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हेयर केयर मिस्टेक्स के बारे में, जो कि हम लोग अमूमन कर रहे होते हैं और जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और फिर हम परेशान हो रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। हमारे बाल तो हेयर फॉल हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं और बाल बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो इन मिस्टेक्स को आपने अपनी रूटीन से निकाल देना चाहिए। देन यू विल सी डिफरेंस इन योर हेयर्स। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होता है कि हम शैम्पू ऐसे केमिकल वाली, बहुत ज़्यादा केमिकल वाली यूज़ कर रहे होते हैं जिससे हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बजाय हमारे हेयर्स में कोई वो फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान देने लग जाते हैं। तो कोशिश करें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें जिससे आपके बाल हेल्दी हो, लेंथी हो, हेयर फॉल ना हो, शाइन हो, जिससे जिससे आपको बेनिफिट ही पहुँचे, नुकसान कुछ ना हो। तो यहाँ पे मैं ये लॉरियल का बहुत अच्छा शैम्पू है, ये रिकमेंड करूँगी। मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ। एक तो पॉकेट फ्रेंडली भी है और दूसरा जो है वो आपके बालों को बहुत अच्छे से वर्क करता है। कम से कम एक शैम्पू आपने 6 वीक्स तो कंटिन्यूसली यूज़ करना होता है, उसके बाद जाके आप स्विच करें, क्योंकि बार बार जब आप शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, एक वॉश किया उसके बाद का ना हमें ये सूट नहीं कर रहा, हम स्विच कर लेते हैं, तो वो वैसे ही आपके बालों को डैमेज कर देगा। देन आपकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप हो जाती है आपकी हेयर ऑयलिंग। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बिल्कुल भी हेयर ऑयलिंग नहीं कर रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारे बाल तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है। आप अपने इतने ज़्यादा केमिकल्स अपने बालों में लगा रहे होते हो और उसकी केयर नहीं कर रहे हो, तो फिर किस तरीके से आपके बाल जो है वो हेल्दी होंगे। तो उसको केयर करने के लिए जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है ना, इसी तरीके से हमारे हेयर्स को भी ज़रूरत होती है। तो वीक में एटलीस्ट 2 मरतबा तो हेयर ऑयलिंग लाजमी किया करें। जब हेयर ऑयलिंग नहीं करेंगे, बालों को नरिश पहुँचेगा ही नहीं, तो किस तरीके से आपके बाल जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, डैमेज नहीं होंगे। तो आपने हेयर ऑयल वो यूज़ करना है जो आपके बालों को शुरू से सूट करता हो। लाजमी नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों को हलाल विदा का हेयर ऑयल रिकमेंड कर रही हूँ, तो आप लोग इसी के पीछे जाएं। कुछ भी जो सूट करता हो वो यूज़ करें, मगर एटलीस्ट यूज़ करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जब आप हेयर सीरम वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे होते हो, जब आप हीटिंग टूल्स यूज़ कर रहे होते हो, या वैसे भी आफ्टर फ्रेश होने के आपने अपने हेयर्स पर कोई सीरम अप्लाई करना होता है जिससे आपके बालों में एकदम से शाइन आ जाती है। क्योंकि क्या होता है, अमूमन हम बालों को वॉश करते हैं, उसके बाद हम उसको कंघी करने लग जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बाल हमारे डिटेंगल होते हुए बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें जो सीरम आपको सूट करता हो वो लाजमी आप हेयर वॉश के बाद अप्लाई करो। जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स आपने अप्लाई करने होते हैं। इतनी ज़्यादा बोतल आपने अप्लाई नहीं करनी होती, जिससे आपको ये इशू हो रहा हो कि अगर मैं हेयर ऑयल, मैंने अभी हेयर वॉश किया है और अब मैं हेयर सीरम अप्लाई करूँ तो मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा चिपचिपे होने लग जाएंगे, ऑयली होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, शाइन आती है बालों में। उसके बाद हम बात करते हैं अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे हेयर मास्क। मैं कहूँगी अगर आजकल अगर मैं देखूँ तो अगर आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हो, वेल एंड गुड, कर लो, लेकिन मैं कहूँगी कंडीशनर एक बार छोड़ के हेयर मास्क की तरफ आओ। क्योंकि मोस्टली मैंने यही सुना है कि कंडीशनर यूज़ करने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है, ठीक है। बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। उससे क्या होता है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा वीक हो रहे होते हैं और हम क्या करते हैं कि हर वॉश के साथ हम कंडीशनर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप लोग कंडीशनर को स्विच करके देखो हेयर मास्क की तरफ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 2 हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट हेयर मास्क मैं विंसी का रिकमेंड करूँगी, जो कि मेरी साइड से हाईली रिकमेंडेड है। ये केराटिन मास्क है, ये मैंने सबसे पहले यूज़ किया था, बहुत ही अच्छा है ये वाला मास्क। तो सल्फेट फ्री है एक तो, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, ठीक है। आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करता है, सिल्की हो जाते हैं आपके बाल। हेयर फॉल का अगर इशू हो रहा होता है तो वो कम हो जाता है। बाल जो हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स अप्लाई करवाने की वजह से, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो करवाने की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे होते हैं, तो उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है एंड प्राइस भी अगर देखा जाए अमाउंट के हिसाब से तो रीज़नेबल ही है। और दूसरा हेयर मास्क अभी जो रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये केराटिन वाला हेयर मास्क है।
यार अगर मैं बात करूँ इसको और विंसी को कंपेयर करूँ तो विंसी जो है वो एज़ कम्पेयर टू इसके बहुत अच्छा है। ये बस सही सही है, मतलब एवरेज है। अब ले लिया तो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वो वाली बात है। क्योंकि आई थिंक ये शायद कॉपी है, इस वजह से इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि जितनी इसकी पॉपुलैरिटी है उतना ही ये वर्क नहीं कर रहा है। उस तरीके से इसने मुझे रिज़ल्ट नहीं दिए। क्योंकि जब मैं ये यूज़ करती हूँ ना तो उसके बाद थोड़े से बाल मेरे ड्राई ड्राई फील होते हैं, तो इसलिए मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो हमारी मेन टिप हो जाती है, जैसे स्किन के लिए पिलो की बात करते हैं ना, पिलो कवर की, इसी तरीके से हेयर्स के लिए भी है कि आप सिल्की के कवर यूज़ करो। उससे आपके बाल जो होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, उसमें हेयर फॉल का इश्यू नहीं होता है। क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो आपके बालों में जो फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी जो मेन रीज़न है आपके हेयर्स को डैमेज करने का। उसके बाद हमारी क्यूट एसेसरीज़ आ जाती हैं, जो आपका दिल चाहता है आप कोई सी भी पिन उठाकर, या आप पोनी ले लो, या फिर ये क्लिप्स ले लो, कुछ भी लेके उठा के लगा लेते हो। इनसे भी आपके मोस्टली हेयर फॉल का चांसेस हो रहे होते हैं। क्योंकि कोशिश किया करें ऐसी स्क्रंची जो कि वेलवेट वाली हो वो यूज़ करें, या ऐसे क्लिप्स यूज़ करें जिनसे आपके हेयर फॉल का इशू ना हो। क्योंकि हम लगा तो लेते हैं, जब उतार रहे होते हैं ना तो आपने नोट किया होगा तो हमारे बाल जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं। तो एसेसरीज़ भी मेन पार्ट अदा कर रही होती हैं आपकी हेयर फॉल के अंदर, तो इसका ख्याल रखना है आपने। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप हमारी आ जाती है हमारे हीटिंग टूल। मैं तो कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से हीटिंग टूल्स को निकाल ही दो, तो फिर आपके बालों में खुद ही आप फ़र्क महसूस करोगे। लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो एटलीस्ट उसको मंथ में एक दफ़ा यूज़ किया करो। रोज़ रोज़ जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, ऑफिस जा रही होती हैं, वो लगी हुई होती हैं स्ट्रेट करने में, कर्ल्स करने में, उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे होते हैं। खूबसूरत तो लग रहे होते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का जो आपके बालों को डैमेज कर दे। तो कोशिश करें कि हीटिंग टूल्स का बहुत कम इस्तेमाल करें, और अगर कर भी रहे हैं तो साथ साथ एटलीस्ट कोई सीरम ही अप्लाई कर लिया करें, हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज़ कर लिया करें, जिससे आपके बाल डैमेज होने से बच जाएं, एटलीस्ट 50% तो बच जाएं। आई होप कि आपको कुछ हेयर मिस्टेक्स क्लियर हुई होंगी जिनको आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिससे आपको हेयर फॉल का इशू हो रहा होता है, बाल हेल्दी नहीं हो रहे होते हैं। तो इन टिप्स को आपने फॉलो करना है, और अपने बालों के अंदर खुद ही आपने फ़र्क महसूस करना है इन अ मंथ ही, अगर आप इन टिप्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए